बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टेलन न्यूज़ में, आपका मेज़बान सफदर अली हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद पर पाकिस्तानी फ़ौज की जानिब से नस्ब बाढ़ को मुबैना तौर पर अफगान तालिबान की जानिब से उखाड़े जाने का वाक़या पेश आया है। मंगल को सोशल मीडिया पर ऐसी वीडियोज़ मंजर-ए-आम पर आई हैं जिनमें पाक अफगान सरहद के एक मकाम से अफगान तालिबान के खुसूसी दस्ते ये खारदार तारें उठाते हुए देखे जा सकते हैं। इन वीडियोस में दावा किया गया है कि खारदार तारें अफगानिस्तान की हदूद में लगाई गई हैं। क्या वाकई ऐसा है? वहां पर मौजूद अफगान हुकूमती एहलकारों ने सख्त रद्द अमल का इजहार किया है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कुछ अफगान सिक्योरिटी एहलकार खारदार तारें उठाए नजर आ रहे हैं और बड़ी तादाद में खारदार तारें जमीन पर पड़ी हुई हैं। ये वीडियो बनाने वाले आपस में कह रहे हैं कि सही तारें ले आओ, तो दूसरा शख्स कहता है कि सारी तारें ले आओ। क्या कहा गया, ये सुनिए। نه روز اونجا خور کې شو ټول دې را سرحدي ملګری ما ته ورته پریښوست. आपने वीडियो मुलाहिजा की। डिविडेंड लाइन के नाम से मंसूब पाक अफगान सरहद तकरीबन 2400 किलोमीटर पर मुश्तमिल एक तवील सरहद है और पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अलावा ईरान की सरहद के साथ भी बाढ़ लगाने का मंसूबा चंद बरस पहले शुरू किया था। पाकिस्तान ने इस मंसूबे पर खती रकम खर्च की है और ये बाढ़ सरहद पर गैर कानूनी नकलो हमल रोकने के लिए लगाई गई है। अफगान तालिबान से कबल वहाँ मौजूद हुक्काम इस मंसूबे की मुखालफत करते रहे हैं और उनका मौक़िफ़ ये रहा है कि जब तक दोनों ममालिक के दरमियान सरहद का तनाज़ा हल नहीं कर लिया जाता तब तक इस सरहद पर बाढ़ लगाना सही नहीं है। अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत के क़याम के बाद ये पहला वाक़या है कि जिसमें बाढ़ को हटाया गया है। लेकिन ये बड़े अफसोस की बात है कि पाकिस्तान अपने बरादर हमसाया मुल्क अफगानिस्तान की बका की जंग लड़ रहा है, दुनिया से अफगानिस्तान के लिए इमदाद की अपील कर रहा है, अफगान सूरत हाल पर ओआईसी का बड़ा इजलास बुलाया है, हर एक से दरख्वास्त कर रहा है कि खुदारा अफगानिस्तान की मदद करो, इसे तनहा ना छोड़ो। आलमी तंजीमों को बार बार कह रहा है कि अफगानिस्तान में भूख है, मदद करें। खुद भी पाकिस्तान अफगानिस्तान की अच्छी खासी इमदाद कर रहा है और इसके जवाब में हमें क्या मिल रहा है? कभी हमारे परचम की बेहुरमती की जाती है, तो कभी हमारे खिलाफ नारेबाजी, तो कभी हम पर दहशतगर्दाना हमले किए जाते हैं। हमारे फौजी जवान कुर्बानियां दे रहे हैं और अब हिफाजती बाढ़ की सूरत में जो मंसूबा दोनों मुल्कों की फलाह के लिए पाकिस्तान ने लगाया और जिस पर एक खती रकम खर्च की, उसको उखाड़ कर फेंका जा रहा है। ये कौन शरपसंद हैं जो अमन होने ही नहीं देते? तालिबान को देखना चाहिए कि इनमें कौन मुलव्विस हैं। वो कौन है जो भाई को भाई से लड़ा रहा है, जो मोहब्बत और अमन के जवाब में नफरतों और बदअमनी के बीज बो रहा है? ये राह से भटके हुए लोग अपने हैं, ये कोई तीसरा हाथ है? तालिबान इस पर सोचें और हमें साफ बता दीजिए कि अफगानिस्तान चाहता क्या है। क्या एक दफ़ा फिर हमारी पीठ पर वार करने का इरादा रखते हैं? इस तमाम बुज़दिली का जिम्मेदार कौन है? ये तमाम तर वाक़या अफगानिस्तान के सूबा नंगरहार में ज़िला गोश्ता के मकाम पर पेश आया है और ये इलाका खैबर पख्तूनख्वा के कबायली ज़िला मोहम्मद से मिलता है। ये कोई पहला मौका नहीं है कि अफगानिस्तान में पाक अफगान सरहद पर फेंसिंग के खिलाफ एहतजाज हुआ है। साबिक दौरे हुकूमत में भी अफगान हुक्काम इसकी मुखालफत कर चुके हैं। सरहद पर बाढ़ लगाने के अमल के दौरान अफगानिस्तान की जानिब से मुतअद्दिद हमले हो चुके हैं, जिसमें पाकिस्तान का जानी नुकसान भी हुआ है। रवां साल मई में अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान के ज़िला योब के करीब मिलने वाली सरहद पर हमला किया गया था। इसमें हमलावरों के बारे में मालूम नहीं हो सका कि वो कौन थे, लेकिन बज़ाहिर यही कहा गया था कि शिद्दत पसंदों ने पाकिस्तान की एफसी के एहलकारों पर हमला किया था। इस हमले में 4 एहलकार हलाक हो गए थे। यह हमला उस वक्त किया गया था जब एफसी के जवान पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद पर बाढ़ लगाने में मसरूफ थे। हुक्काम ने उस वक्त ये बात बताई थी कि पाक अफगान बॉर्डर पर सरहद पार फायरिंग का ये पहला वाक़या नहीं था, बल्कि इससे कबल भी मुतअद्दिद ऐसे वाक़यात रूनुमा हो चुके थे जिसमें पाकिस्तानी शहरियों और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के एहलकारों को निशाना बनाया गया था। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की जानिब से शिद्दत पसंदों और दीगर जराइम पेशा अफराद के गैर कानूनी तरीकों से दाखिले पर पाबंदी की खातिर सरहद पर बाढ़ लगाने का फैसला 4 साल पहले किया था। पाकिस्तान में आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमले और दीगर तशद्दुद के वाक़यात के बाद हुक्काम की जानिब से कहा गया था कि बेशतर हमलावर अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दाखिल होते हैं और यहाँ कार्रवाइयाँ करके वापस फरार हो जाते हैं। इसी तरह भत्ते के हवाले से भी अक्सर पुलिस हुक्काम यही कहते रहे कि बेशतर भत्ताखोर अफगानिस्तान में मौजूद हैं और वहाँ से आकर ये कार्रवाइयाँ करते हैं। अफगान तालिबान के कुछ एहलकारों ने इस साल अगस्त में इक़्तिदार में आने के बाद पाकिस्तान से अफगान शहरियों की इमदाद के लिए जाने वाले ट्रकों से भी पाकिस्तान हुकूमत की जानिब से लगाए गए बैनर्स हटा दिए थे।
आप इसको किस नुक्ते नज़र से देखते हैं और क्या समझते हैं ये कुछ छोटा वाक़या है, ये कुछ छोटा मामला है और क्या इस पर खामोशी इख्तियार की जा सकती है? ये जो ताने बाने बुने जा रहे हैं, क्या इसका नुकसान पाकिस्तान को नहीं होगा? ज़ाहिरन तो ऐसा ही लग रहा है कि इसका नुकसान पाकिस्तान को होगा और पाकिस्तान को कहीं ना कहीं ये नुकसान हो भी रहा है। अगर देखा जाए इन तमाम तर मामलात को इस तनाजुर में, तो अफगानिस्तान की हमेशा से गालिबन यही कोशिश रही है कि वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाए और इसके पीछे चाहे किसी और कुव्वत का हाथ हो, चाहे भारत का हाथ हो, चाहे अमेरिका का हाथ हो, नुकसान पाकिस्तान को हो रहा होता है। ये नुकसान आइंदा आने वाले दिनों में क्या बढ़ सकता है, क्या कम हो सकता है, इस पर बात करेंगे, लेकिन यहां पर वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक पे जाने से पहले हम ये बात डिस्कस कर रहे थे कि अफ़गानिस्तान के ये जो तमाम तर मामलात हैं, ये जो तरीक़ाकार इख्तियार किया जा रहा है अफ़गान हुकूमत की जानिब से या अफ़गान तालिबान की जानिब से या अफ़गान शरपसंदों की जानिब से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने का, इसका क्या वाकई पाकिस्तान को नुकसान पहुंचेगा? ज़ाहिरी तौर पर तो पाकिस्तान को नुकसान पहुंच रहा है और बातनी तौर पर भी नुकसान पहुंचेगा, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा असर शायद पाक अफ़गान ताल्लुकात पर हो सकता है, क्योंकि हम जिस तरह से एक पहली सफ के खिलाड़ी बनकर अफगानिस्तान की मदद करना चाह रहे हैं, अफगान हुकाम की मदद करना चाह रहे हैं, अफगान अवाम की मदद करना चाह रहे हैं, उस तरह से जवाब नहीं दिया जा रहा। अब एक अंदरूनी मामले का जिक्र कर लेते हैं। टैक्स जमा करने वाले विफाकी इदारे फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के साबिक चेयरमैन शबर जैदी ने गुज़श्ता दिनों पाकिस्तान के मुआशी हालात की बुनियाद पर मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुल्क को दिवालिया करार दिया था। ताहम बाद में उन्होंने ट्विटर पर अपने पैगाम में वजाहत करते हुए कहा कि मीडिया में जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो चीज़ें आ रही हैं, वो उनके बयान को सियाको सबाक से हटकर चलाया जा रहा है। यूँ तो शबर जैदी ने अपने बयान की वजाहत कर दी है, ताहम मुल्क में इस हवाले से अभी भी बहस जारी है। माहिरीन मईशत का ख्याल है कि अगरचे पाकिस्तान के मुआशी अशारिये ख़राब सूरत हाल का शिकार हैं, ताहम मुल्क के दिवालिया होने का फ़िलहाल कोई इम्कान नहीं है। एक मुल्क कब दिवालिया होता है? एक मुल्क उस वक्त दिवालिया करार दिया जाता है जब वो बैरूनी कर्ज़ों को अदा करने के लिए बैनुल-अक़वामी मुआहदों पर अमल दरामद करने में नाकाम हो जाए। इसकी एक मिसाल लातीनी अमरीकी मुल्क अर्जेंटाइन की है, जो गुज़श्ता 10 सालों में 2 बार दिवालिया हो चुका है। किसी मुल्क के लिए दाखिली कर्जे भी एक मसला होते हैं, ताहम इसकी बुनियाद पर मुल्क को बैनुल-अक़वामी सतह पर दिवालिया नहीं करार दिया जा सकता, क्योंकि अंदरूनी कर्जे की अदायगी के लिए मकामी करेंसी छाप कर इनकी अदायगी तो हो सकती है, लेकिन बैरूनी कर्जे की अदायगी के लिए आलमी करेंसी की ज़रूरत होती है, जैसा कि इस वक्त डॉलर को आलमी करेंसी का दर्जा हासिल है। एक मुल्क के दिवालिया होने से पहले जो अलामात ज़ाहिर होती हैं, उनमें सबसे बड़ी अलामत किसी मुल्क के पास ज़र्रे मुबादला के ज़खायर और उनके मुकाबले में बैरूनी कर्ज़ों की कितनी किस्तें और उन पर सूद की कितनी अदायगी होना है। यानी जब मुल्क के जारी खातों का खसारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और ज़र मुबादला के ज़खायर तेज़ी से कम हों और इसके मुकाबले में बैरूनी कर्ज़े की किस्तें और उन पर सूद की अदायगी एक मसला बन जाए, तो ये ज़ाहिर करता है कि मुल्क दिवालिया होने की तरफ बढ़ रहा है। और जब कोई मुल्क दिवालिया होता है, तब इससे आलमी मंडी में मुल्क की क्रेडिट रेटिंग बहुत गिर जाती है और आलमी इदारों और दूसरे ममालिक की जानिब से मज़ीद कर्ज़ की सहूलियात नहीं मिलती। पाकिस्तान का दिवालिया होने का कोई इम्कान नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल ऐसी नहीं है कि इसे दिवालिया करार दे दिया जाए। अगर कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल सूरत हाल सामने आती है, तो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक इसकी मदद कर सकते हैं। अभी भी पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग ऐसी है कि इसे मज़ीद कर्जा मिल सकता है। इसमें कोई शक नहीं कि हमारा दरामदी बिल बाइस तशवीश है, तो हम इसमें कमी लाने के लिए मरकज़ी बैंक इक़दामात ले रहा है और पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारे भी इजाज़त देते हैं कि वो दरामदात में कमी करे। तो ये जो बातें इस वक्त हो रही हैं, ये जो मामलात इस वक्त हो रहे हैं, इनसे निपटा जा सकता है, लेकिन दिवालिया होने वाली बात कि पाकिस्तान दिवालिया होने जा रहा है, बहुत सख्त बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए और किसी कंपनी को लेकर किसी मुल्क की स्ट्रेटजी से किसी भी तौर पर नहीं मिलाया जाना चाहिए। उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम आपके लिए मुख्तलिफ मालूमात का बायस बना होगा और ऐसी मालूमात जिनके बारे में शायद आप पहले नहीं जानते होंगे। अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिए। टेलन न्यूज़ से अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।